हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और आज एक बहुत ही अनोखी कंपनी पर हम डिस्कशन करेंगे हमारे पैसा मेकर सीरीज में। अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जहाँ पर 19 करोड़ विजिटर आते हैं हर क्वार्टर में। इसके अलावा ये जो कंपनी है, प्लेटफ़ॉर्म कंपनी है, इट इज़ अ सर्च एंड ई-कॉमर्स कंपनी और करीबन 48 लाख 48 लाख मर्चेंट्स आर रजिस्टर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और 6 लाख से भी ज़्यादा उनकी कैंपेन्स चलती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी कौन-सी बढ़िया कंपनी है, जिसने ऐसे फैंटास्टिक बिज़नेस को सेटअप किया है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मीट कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। जो बायर्स है, दे कैन एक्सप्लोर द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर्स और पूरा का पूरा ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, वो हमने पहले भी डिस्कस की है हमारे अर्लियर 1 साल पहले पैसा मेकर सीरीज़ में। और ये जो कंपनी है उसका नाम है जस्ट डायल। बहुत ही पुरानी कंपनी है, कई लोगों ने इस कंपनी के सर्विसेज़ शायद यूज़ भी किए होंगे, लेकिन फिर भी आज की तारीख में डिस्पाइट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड गूगल और इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है, इंस्टा है, फ़ेसबुक है, फिर भी जस्ट डायल इज़ स्टिल वेरी, वेरी रिलेवेंट और आज की तारीख में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है in terms of campaigns, in terms of users, in terms of ऐप डाउनलोड्स। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हमने ये जो कंपनी है पहले भी इसका डिस्कशन किया है इन मई 2024। उस समय उसका दाम था करीबन 1045। आफ्टर दैट इन अगस्त द स्टॉक प्राइस रैलीड बाय नियरली 30% टू कॉस्ट 1350 और आज की तारीख में इट हैज कम डाउन टू लेस देन 1000 रुपीज अलॉन्ग विद ओवरऑल करेक्शन इन द स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स। लेकिन इस कंपनी पर हमारी नज़र क्यों आई है? एक तो जो उसका मार्च क्वार्टर का नंबर था, आंकड़े थे वो बहुत ही बढ़िया थे। इसके अलावा मेरे ख़्याल से केवल ये एक ऐसी कंपनी है, शायद पूरे वर्ल्ड में या एटलीस्ट इंडिया में, जहाँ पर ऑलमोस्ट 60% यानी 60% से भी ज़्यादा उसका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, दैट इज़ कंपोज़्ड ऑफ इट्स कैश। यानी कि जो कैश पोज़ीशन है इस कंपनी की, दैट इज़ नियरली 64% of its entire market capitalization और ये जो कैश है that is there on the books of the company earning steady income and it is available for all kinds of mergers acquisitions या फिर और कोई भी ये यूज करना चाहती है कैश को it is available to grow the business। जस्ट डायल की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। कुछ समय था जहां पर उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी थी बट फिर से आई थिंक धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी वी आर सीइंग अ वेरी गुड ग्रोथ इन दी कंपनीज बिजनेस। तो एक्चुअली बिज़नेस के कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? सो बेसिकली जो भी मर्चेंट्स रहते हैं, दुकानें रहती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ रहते हैं, दे आर एबल टू ऑफर देयर प्रोडक्ट्स और दे हैव अ लिस्टिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑन द जस्ट डायल वेबसाइट। ये लिस्टिंग डालने के लिए दे पे मनी टू जस्ट डायल, तो ये उसका रेवेन्यू हो गया जस्ट डायल का। और अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द जस्ट डायल मोबाइल ऐप और यू कैन यूज़ द वेब सर्विसेज़ और इवन देयर कॉल सेंटर टू इंक्वायर अबाउट प्रोडक्ट्स, टू कनेक्ट विद द सेलर एंड ऑल्सो टू एक्चुअली कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। इसके अलावा जो उनके मर्चेंट्स है या उनके जो कस्टमर्स है, दे कैन रन पेड कैंपेन्स ऑन जस्ट डायल यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। ये जो पेड कैंपेन्स है और जो लिस्टिंग्स है दैट इज बिकमिंग द मेन रेवेन्यू सोर्स फॉर जस्ट डायल। कंपनी के 13,000 एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन उसमें से 10,000 एम्प्लॉयी केवल मार्केटिंग में है। जी हाँ, 10,000 एम्प्लॉइज़, बोथ ऑफ देम ऑन ऑन द स्ट्रीट इटसेल्फ, गोइंग टू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, छोटी-छोटी दुकानों में जाते हैं, छोटे-छोटे मर्चेंट्स के पास जाते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गेट देम लिस्टेड ऑन जस्ट डायल। तो ऐसा जो प्लेटफ़ॉर्म है, दैट इज़ एक्सेप्शनली डिफिकल्ट टू सेट अप और एक बार सेटअप हो गया तो इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ विज़िटर्स आए थे उनके वेबसाइट और उनके मोबाइल ऐप पर। तो ये है स्टोरी जस्ट डायल की और मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है इज स्टिल वेरी रेलेवेंट और इन्वेस्टर्स को ज़रूर से इस स्टॉक पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं जो भी काफ़ी अनोखे हैं। आज की तारीख में लगभग 990 का भाव है, 987 का भाव है इस शेयर प्राइस का। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8,400 करोड़ की है एंड फ्रॉम अ हाई ऑफ 1395 द स्टॉक इज डाउन almost from all time high. It is down almost 47%, but from 1395 it is down about 30-40% from its all time high. स्टॉक की पी मल्टीपल सबसे अट्रैक्टिव है फॉर अ प्लेटफॉर्म कंपनी टू बी ट्रेडिंग एट 14.3 टाइम्स इज रियली अट्रैक्टिव। लेकिन उस पर भी और थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। आर ओ सी आर ओ ई इज 15.3 13.5, ये कुछ लो है बिकॉज ऑफ वेरी हाई कैश लेवल्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो उसकी जो सेल्स है दैट हैव गॉन अप इन द लास्ट क्वार्टर बाय 7%, लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली। पिछले 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ थी 20% और फिर पिछले 10 साल में वी हैव सीन द अर्निंग्स टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट
15%, यानी कि एक स्टेडी कंपाउंडिंग कंपनी है जिसके अर्निंग्स हैव ग्रोन एट 15-16% फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स और सो, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में इस कंपनी ने करीबन 24% का रिटर्न दिया है ऑन अ कंपाउंड बेसिस। खास बात ये भी है और उसकी नज़र हमारी नज़र इस पर क्यों पड़ी कि बिकॉज़ जो आंकड़े आए थे फॉर द मार्च क्वार्टर एंड स्पेशली फॉर द फुल ईयर एफवाई 25 वो वेरी इंप्रेसिव। एफवाई 25 में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी की रेवेन्यूज़ वेंट अप बाय 9.5%, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी यानी कि एबिटा थी, दैट वेंट अप बाय 55% टू 335 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेंट अप फ्रॉम 20.8% टू 29.4%। इसकी वजह ये है कि ये जो बिज़नेस है, इट हैज़ गॉट वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रेवेन्यू जब आते हैं तो कॉस्ट डोंट गो अप एट द सेम रेट और द सेम ग्रोथ एज़ द रेवेन्यूज़ ग्रो अप, क्योंकि कॉस्ट फिक्स रहते हैं, रेवेन्यू आता है तो लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू गोज़ टू द बॉटम लाइन। और ये जो मार्च क्वार्टर था और एफवाई 24-25 था, ये साल में द कंपनी हैज़ डन लॉट ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन द एम्प्लॉयी साइड, जिसकी वजह से इसका मार्जिन जो है दैट हैज़ गॉन अप बाय नियरली 9% फ्रॉम 21% टू नियरली 29% ऑल्सो। तो ये एक सबसे खास बात है। आपको आश्चर्य होगा कि कंपनी की जो पीबीटी है 664 करोड़ और लॉट ऑफ इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय अदर इनकम, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम आती है ऑन द कैश बैलेंस, दैट इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पीबीटी। और जो इंटरेस्ट इनकम थी दैट वाज 386 करोड़ फॉर एफवाई 25 एज अगेंस्ट 305 करोड़। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कैश बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है और इन्वेस्टर्स को इसको थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है। जो कैश है वो आपको निकाल देना है फ्रॉम द मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो अदर इनकम है दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द पीबीटी, और फिर जो क्लियर पिक्चर आता है उसको आप स्टडी कीजिए। तो ये जो क्लियर पिक्चर है वो भी हमने बराबर आपके लिए बनाया है। तो अगर आप ये स्लाइड पर देखेंगे तो वी हैव ओवर देयर शोन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इज जस्ट ऑपरेटिंग बिजनेस। तो कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स थी दैट इज 277 करोड़ आफ्टर रिड्यूसिंग द अदर इनकम। जैसे मैंने कहा कंपनी की पीबीटी थे 664 करोड़ फॉर एफवाई 25, उसमें से आप अदर इनकम निकाल देंगे यानी कि इंटरेस्ट इनकम निकाल देंगे ऑफ 386 करोड़, तो उसका पीबीटी आता है 277.7 करोड़। इस पर समझो 25% टैक्स भरा होगा कंपनी ने, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगी इस कंपनी की फॉर द ईयर एट अराउंड 208 करोड़। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 8,400 करोड़ है, वहाँ पर हम कैश निकाल देंगे और माइंड यू ये कैश ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी इज नियरली 5,278 करोड़। तो अगर कैश निकाल देंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर कैश नेट ऑफ कैश इज अबाउट 3,116 करोड़ एंड एट दैट लेवल द पी मल्टीपल इज जस्ट 15 टाइम्स, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप बाकी सब प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात करेंगे जैसे कि पॉलिसी बाजार है या फिर जोमेटो है, पेटीएम है, इंडिया मार्ट, इंटरमैश है, तो ये सभी प्लेटफॉर्म कंपनीज की अगर आप कंपेयर करेंगे तो जस्ट डायल, देन जस्ट डायल इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स। तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, खाली मेरा आपको नॉलेज शेयरिंग है कि ये जो कंपनी है आफ्टर स्ट्रिपिंग ऑफ द कैश फ्रॉम द बुक्स, जो कोर ऑपरेटिंग बिजनेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल जो है एक्चुअली आपको आश्चर्य होगा, इट इज़ अ रिलायंस ग्रुप कंपनी। जी हाँ, रिलायंस हैज टेकन मेजॉरिटी स्टेक इन दिस कंपनी। फिर भी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है दे कंटिन्यू टू मैनेज दिस कंपनी। और कहीं न कहीं जितना भी रिलायंस का एक्सपेंशन हो रहा है ऑन द रिटेल साइड, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड सिनर्जीज ऑफ दैट कैन कम टू जस्ट डायल एज़ वेल। चलिए देखते हैं ये जो क्वार्टर था एफवाई 25 उसमें खास बात क्या थी, जिसकी वजह से ऑन अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट वी शॉ शार्प जंप इन द शेयर प्राइस ऑफ जस्ट डायल। तो खास बात ये थी कि जो टोटल लिस्टिंग्स थी यानी कि जितनी एडवर्टाइजिंग्स जितने भी मर्चेंट्स थे हुए पुट अप देयर नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा ऑन जस्ट डायल, दैट वेंट अप बाय नियरली 12% फ्रॉम 43.6 मिलियन टू 48.8 मिलियन, यानी कि 4.3 करोड़ से लेके सॉरी 43 मिलियन से लेके 48 मिलियन तक पहुंच गई। इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ पेड कैंपेन्स आल्सो वेंट अप बाय 5% फ्रॉम 5,83,000 टू 6,13,000। और जो उनकी टोटल लिस्टिंग्स थी विद इमेजेस दैट वेंट अप बाय 20% एंड लिस्टिंग विद जियो कोड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है टू आइडेंटिफाई द मर्चेंट, दैट वेंट अप बाय नियरली 15% also. Unique visitors went up by 11.8%, and we saw the mobile apps went up by 14.9% from 144 million to 166 million. जैसे मैंने कहा, almost 10,000 of the 13,000 employees are engaged in sales and marketing. तो ये थी स्टोरी जस्ट डायल की। रिस्क फैक्टर्स, हमेशा आपको रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो जस्ट डायल के मेन रिस्क फैक्टर्स ये है कि देयर इज ऑलवेज कंपटीशन फ्रॉम अदर सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो या फिर इंडिया मार्ट हो या फिर ऑल दी सो मेनी एआई इंजन्स आर देयर, ओपन एआई है या
देयर इज़ जेमिनी। तो ये जो इंजिन्स है, द सर्च इंजिन्स इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर जस्ट डायल। लेकिन फिर भी द मर्चेंट्स जो एसएमईज़ है, जो एमएसएमईज़ है, द traders who want to sell on Just Dial, want to sell their products, they are using Just Dial's platform and paying Just Dial to promote their products. तो उनका बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी भी अभी भी काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक कॉम्पिटिशन एक बात हो गई एज़ फार एज़ देयर रिस्क फैक्टर इज़ कंसर्न्ड। इसके अलावा जब-जब इकोनॉमी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस इज़ दैट बिज़नेसेस स्पेंड लेस मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइजिंग कम करते हैं, तो ऑटोमैटिकली यू विल स्टार्ट कटिंग एड एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो जस्ट डायल की जो पेड कैंपेन्स है, वहाँ पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन आगे चलते ऑन द होल अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है, तो ऑलवेज़ बिज़नेसेस विल इन्वेस्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और जब-जब उनके बजट्स बढ़ेंगे, दे विल डेफिनिटली टर्न टू अ प्लेटफॉर्म कंपनी लाइक जस्ट डायल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा डिस्कशन जस्ट डायल पर। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ हमारे जो रिव्यूज़ है, जो हमारी जो कमेंट्री है, उसको आप खुद से एनालाइज़ कीजिए, खुद ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और फिर आप सोचिए अगर आपको ये कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। लेकिन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनोखी वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है, जिसको हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, और कई सारे एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। अंत में थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल, और इतने सारे रिव्यूज़, कमेंट्स, सजेशंस भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंपनियाँ, इंटरेस्टिंग कंपनीज़ विद इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल, अनोखे सेक्टर्स और जो मार्केट ट्रेंड्स है उस पर डिस्कशन करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपको थोड़ा मार्केट के बारे में, कंपनीज़ और सेक्टर्स के बारे में समझाने की हमारी कोशिश रहेगी, ताकि यू कैन बी अ मोर इंटेलिजेंट एंड अ मोर नॉलेजेबल इन्वेस्टर। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.